आप मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंदौर शहर महानगर बनने की तर्ज पर लगातार आगे बढ़ रहा है, मगर शहर की इस तरक्की के साथ यहां की सड़कों में गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है। अब किसी को गाड़ी खरीदने से तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार जरूर कर सकते हैं। इंदौर के बिजी ट्रैफिक का नतीजा है कि शहर में 15 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा हो रहा है। वैसे शहर के कुछ सपने हैं और जो अब पूरे होने वाले हैं। हमारा इंदौर, आपका इंदौर अब मेट्रो वाला इंदौर बनने जा रहा है। नागपुर की तर्ज पर BRTS मेट्रो का रोड मैप तैयार है। 2023 तक इसे पूरा करने पर जोर भी लगाया जा रहा है, लेकिन तब तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से कैसे निपटा जाए, कैसे यह तय किया जाए कि शहर में किसी को भी ट्रैफिक की वजह से परेशानी ना हो। सांसद शंकर लालवानी ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सांसद ने महू से देवास नाके तक 3 लेयर ब्रिज के प्रयास करने के लिए कहा है। लालवानी ने अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट को जल्द ही DPR बनाने की बात कही। अब शहर की ट्रैफिक की समस्या का समाधान क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे सीधे इंदौर से। उससे पहले सांसद शंकर लालवानी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो आवश्यक है वो बताया गया और जो हमारे लोकल लेवल पे जो मदद चाहिए जिला प्रशासन के नगर निगम से वो उनको कहा गया। प्रायोरिटी में जो 4 स्टेशन हम प्रायोरिटी में लिए हैं, एक गांधीनगर, दूसरा अरविंदो, तीसरा चंद्रपुर चौराहा और चौथा स्टेशन विजयनगर। और ऐसा मानना है कि एयरपोर्ट के पास भी स्टेशन होना चाहिए ताकि लोग एयरपोर्ट से उतरें या स्टेशन से उतर के एयरपोर्ट जाएं या एयरपोर्ट से उतर के स्टेशन जाएं, उनको ज़्यादा चलना नहीं पड़े। जो टारगेट है वो 16 अगस्त 23 का है, टारगेट 2023 का पूरा करने का। लेकिन इसके आगे जो हम बात करें वो है जो शहरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड जाने की, क्योंकि ये गांधी हाल के नीचे से अंडरग्राउंड जाएगी। उसको लेके थोड़ा इश्यू जरूर है, क्योंकि अलाइनमेंट जो अभी लिया गया है उसको मुझे लगता है राइडर्स कम होंगे। इसमें इंदौर जैसे बड़े शहर के लिए भी कल हम बैठे थे। इंदौर के मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी भी हमारे साथ थे। इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमने बात की है और उसमें गुणात्मक सुधार करेंगे। तो नागपुर की तर्ज पर अब इंदौर भी मेट्रो वाला शहर बनेगा। दरअसल इंदौर में जो गाड़ियों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, उससे ट्रैफिक की एक समस्या इंदौर की सड़कों पर नजर आ रही है। हालांकि गाड़ियों की बढ़ती तादाद और इस ट्रैफिक को कम करने के लिए मेट्रो एक बेहतर विकल्प है, जिसको पूरा करने की कवायद अब तेज हो गई है। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, क्योंकि इंदौर में मेट्रो के जाल को बिछाने के लिए अब तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। 2023 से पहले मेट्रो का काम पूरा करने के निर्देश भी हैं और मेट्रो वाला शहर अब इंदौर जल्द बनेगा। इंदौर से विशेष संवाददाता अत्याब शेख इस वक्त जुड़े हुए हैं। अत्याब, आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं। खुद सांसद शंकर लालवानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और भी कुछ खास मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्या कुछ अभी प्लानिंग चल रही है मेट्रो को लेकर और ट्रैफिक की व्यवस्था को कम करने के लिए? क्या इसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है? देखिए, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो निश्चित रूप से सबसे स्पष्ट बात ये होती है कि इंदौर स्वच्छ शहर है। इंदौर की आबादी बढ़ चुकी है, महानगर बनने जा रहा है। या महानगर की तर्ज के ऊपर इंदौर का डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की जो कवायद वो किस तरीके से पूरी हो। निश्चित रूप से आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो हालात ये थे कि 15 मिनट के अंदर आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते, लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी, सड़कों पर लोड ज्यादा बढ़ने लगा, बॉटलनेक के ऊपर ट्रैफिक जैम होने लगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इंदौर शहर में देखने
को मिलने लगा। तो निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि जो ट्रैफिक जैम की जो महानगरों की समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब इंदौर में भी देखने को मिल रही है। लेकिन पराग, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? गाड़ियां, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया था कि हम गाड़ियां खरीदने से लोगों को नहीं रोक सकते। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो बीआरटीएस इंदौर में मौजूद है, लेकिन बीआरटीएस को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं कि बीआरटीएस ने एक बड़ा एरिया घेर रखा है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन जो सड़कों की जो चौड़ाई है वो कम हो गई, उसके कारण बड़ी दिक्कतें होती है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ट्रैफिक जैम एक मेजर इशू बन के सामने आ रहा है। अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ कि अगर मुझे भी अपने ऑफिस पर खड़ना पड़ता है तो जो मेरा 10 मिनट का होता है तो वो तकरीबन आधे घंटे का होगा। तो निश्चित रूप से ये समस्या तो है। समस्या को दूर करने के लिए हर तरीके की कोशिश की जाती है, हर तरह के फॉर्मूले लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। अब जो सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना बेहतर हो सकता है। डेफिनेटली मेट्रो इज गोइंग टू बी अ बूम। एक ये कहा जाए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन मेट्रो कब तक आएगा, इस बात का इंतजार, एक लंबा इंतजार हो गया है। इसके बाद में बात करते हैं कि अब सड़कें कहां से लाए, तो ओवरब्रिजेस ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन होता है जो कि इंदौर शहर को ये कहा जाए कि इस ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात दिला सकता है। जी, कल जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि हमने खबरों में भी दिखाया कि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि नागपुर की तर्ज पे, जिस तरीके से नागपुर को कहा जाता है फ्लाईओवर का शहर, शायद उसी तरह की तर्ज के ऊपर अगर इंदौर शहर का रोडमैप भी तैयार किया जाए तो ये ट्रैफिक की समस्या से कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। ऑब्वियसली इस चीज को लेकर बैठक हो रही है, गृह मंत्री से लेकर सांसद सभी इस मामले को लेकर संजीदा नजर आते हैं। जहां तक इंदौर की जनता है वो भी डिमांड इस बात की करती है कि हमें बेहतर सड़कें और ज्यादा सड़कें मिले और ताकि ट्रैफिक जाम से हमें निजात मिल जाए। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात की जा रही है, डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो यक्ष प्रश्न आपके और मेरे सामने खड़ा है कि अभी हम कैसे लेंगे, बनेगा ठीक है, डेफिनेटली वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि वो बनकर तैयार होगा, तब तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज की समस्या बड़ी विकट हो जाती है। इस समस्या से समाधान के लिए एकमात्र ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली एआईसीटीसीएल इंदौर के अंदर है, सिटी बसेस चल रही है, लेकिन हर कोई सिटी बसेस के अंदर ट्रैवल नहीं कर रहा है। यानी ये कहा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर अगर इंदौर की तासीर की बात करता हूं तो थोड़ा सा ये कहा जाए कि इंदौर लैग करता है दूसरे शहरों के मुकाबले। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो मेट्रो के अंदर आपने देखा कि मेट्रो के अंदर ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियां मेट्रो स्टेशन पर खड़ी कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा इंदौर में सिटी बसेस के साथ नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली अब इस समस्या का समाधान कहीं न कहीं निकालने की जरूरत है। और इस समाधान को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हो जाएगा कि जो पीक आवर्स है, या तो उस पर आप टाइम अपना जो है वो एडजस्ट कर लीजिए कि पीक आवर्स के अंदर कोशिश कीजिए कि आधा घंटा पहले निकल जाए ताकि आपको ट्रैफिक जैम ना मिले। दूसरा ये है कि रोड डाइवर्शन जो हो सकते हैं, अगर कहीं ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो जो सिस्टम होता है वो सिस्टम इस तरीके से डेवलप कर लिया जाए कि जिस एरिया के अंदर ज्यादा, गूगल मैप्स के ऊपर अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें सामने नजर आता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, लेकिन बावजूद उसके लोग शॉर्टकट लेने की वजह से सीधे उसी रास्ते पे चलते हैं जहाँ कंजेशन सबसे ज्यादा होता है। वो भी एक बड़ा मेजर रीजन हो जाता है जहाँ पर की पूरी गाड़ियां बम्पर टू बम्पर हो जाती है और यहाँ तक कि टू व्हीलर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली इस चीज को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, सो दैट पीपल शुड बी अवेयर कि हम ऐसी जगह जाकर ना फंसे, भले हमें आधा किलोमीटर या 2 किलोमीटर का थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर करना पड़े, पर हम ट्रैफिक कंजेशन में ना फंसे। तो ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पराग। तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होने वाली है, लेकिन इंदौर के लिए ये कहा जाए कि पॉजिटिव नोट में ये मान के चल रहा हूँ कि इंदौर में अगर ये 3 लेयर सिस्टम का जिस तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्लान किया जा रहा है, यदि ऐसा हो जाएगा तो आई सपोज नागपुर, जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरह नागपुर का जो ट्रैफिक है वो बिना अविरल गति के साथ चलता जाता है, वही स्थिति शायद हम इंदौर में भी देखेंगे पराग। ये बड़ी बात आपने कही अत्यात, क्योंकि मेट्रो जब बनेगी तब लोगों को इससे सुविधा तो होगी, लेकिन अभी की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समय काफी ज्यादा लोगों का इसमें बर्बाद होता है, और सबसे बड़ी बात यही है कि समय की कीमत आजकल बहुत ज्यादा है। ऐसे में अभी हम ये मान सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं उनको काफी ज्यादा मशक्कत चौराहों पर करनी पड़ती है, क्योंकि तस्वीरों में भी कुछ इसी तरीके से स्थिति हमें नजर आ रही है। बिल्कुल पराग,
देखिए, मशक्कत सिर्फ ये कहा जाए कि ट्रैफिक विभाग की नहीं है, मशक्कत हो जाती है आम इंसान की भी। मशक्कत हो जाती है उस व्यक्ति की जो पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठा है, यहाँ तक कि टू व्हीलर्स के लिए भी मशक्कत हो जाती है कि टू व्हीलर निकलना भी होता है। अगर मैं इंदौर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करता हूँ तो बराज लेट मी बी वेरी क्लियर। अगर हम इंदौर शहर का जो कहा जाता है कि एबी रोड जिसे कहते हैं हम, एबी रोड पे विजयनगर से अगर आप निकलते हैं और आपको पलासिया की तरफ आना है तो आपको न सिर्फ रेड सिग्नल्स के ऊपर कंजेशन मिलता है बल्कि उन ट्रक्स पर भी कंजेशन मिलता है जहां से कि दूसरी कनेक्टिविटी होती है। चाहे हम MIG चौराहे की बात कर ले, चाहे हम इंडस्ट्री हाउस की बात करते हैं, और इंडस्ट्री हाउस का जो इलाका है वो तो इतना बॉटलनेक हो जाता है कि वहां अमूमन आप नॉन पीक आवर्स के अंदर भी दिखेंगे कि कंजेशन बन जाता है। अगर हम सिटी के अंदर की बात करते हैं, राजवाड़ा का क्षेत्र की बात करते हैं, तो अगर राजवाड़े के क्षेत्र के अंदर आप चले जाते हैं तो शाम के वक्त तो वहां से गाड़ी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जवाहर बाग की मैं बात करता हूँ तो जवाहर बाग में हालात इस तरह बन जाते हैं कि आप बिल्कुल रैंक कर चलते हैं, यानी आप फर्स्ट गेयर से तो गाड़ी आगे ले ही नहीं सकते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर चलना पड़ता है। ये जो स्थिति बन रही है इसके लिए विकल्प जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अल्टरनेटिव रूट तलाशने होंगे। इट इज वेरी एसेंशियल कि जब आपको पता है कि इस वक्त वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है तो कोशिश कीजिए कि यदि आपको जवाहर मार्ग से जाना है तो आप 1.5 किलोमीटर दूर से चले जाइए या आप एक अल्टरनेटिव रूट ले लीजिए ताकि ये कंजेशन ना बने। ये हुई पब्लिक अवेयरनेस की बात। दूसरी बात हो जाती है पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की। तो ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर मौजूद रहती है। रेड लाइट सिग्नल्स की बात की जाती है तो वो ग्रीन वेव की बात की जाती है कि एक जगह से अगर आप चलेंगे तो दूसरी जगह पर भी आपको ग्रीन वेव मिलेगा या ग्रीन सिग्नल भी मिलेगा। लेकिन होता यह है कि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टाइमिंग ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो जो ग्रीन वेव की बात होती है कि एक सिग्नल से निकले दूसरे सिग्नल से आप रेड लाइट पे फंस जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है, तो ये समन्वय बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बिल्कुल दिक्कत आती है जी अत्याप, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे रोड मैप को लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, और साथ ही ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था किस तरीके से है, किस तरह के मुश्किलात का सामना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी करना पड़ता है ग्राउंड पर, ये समझने के लिए रंजीत सिंह हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। मैं चाहूंगा अत्याप आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। शंकर भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इंदौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छता का पंच लगाने पर सभी को बधाई, हमारे लिए एक फख्र की बात है। लेकिन शंकर भाई सबसे पहले मैं सवाल आप ही से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिसको कि आप ये कहा जाए कि थोड़ी संजीदगी से लेते हुए नजर आए। मुद्दा वही है, ट्रैफिक का कंजेशन बहुत हो गया। सर आपको भी घर से निकलकर ऑफिस जाना होता है तो ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा हो। शंकर भाई सुन पा रहे हैं आप? ललवानी जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि शंकर जी के पास में हमारी आवाज पहुंच रही है। नहीं आवाज आ रही जी शंकर भाई। सर ट्रैफिक की समस्या जो इंदौर की है उससे निजात कैसे मिलेगी? तुमको सब जगह आता नहीं कभी ग्राउंड पर आप रहते हैं, वी हैव सीन यू डांसिंग ऑन द रोड्स, कंट्रोलिंग द ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं आप। ट्रैफिक की स्थिति इंदौर की अब भयावह होती नजर आ रही है, हर जगह कंजेशन है। क्या लगता है क्या समस्या की जड़ क्या है? सर लास्ट 15 ईयर मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ फ्रंट ऑफ एमसी रोड, बट प्रॉब्लम इज दैट जो मैंने फील करा है, जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ 3 रोड हैं, एमजी रोड, जवाहर मार्ग, सुभाष मार्ग, जो कि मेन धरोहर है हमारे शहर की। और इस शहर की धरोहर होने की वजह से बता दो कि बेसिकली इन तीनों रोड पर बहुत ज्यादा कंजेशन है, क्योंकि 15 ईयर से छोड़े नहीं हुए और इन पर ट्रैफिक जो है 10 गुना बढ़ गया है। तो डेफिनेटली अगर हम विकल्प नहीं देंगे ट्रैफिक को, अगर लोगों को विकल्प नहीं देंगे तो ये कंजेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं घनत्व बढ़ेगा। तो रोडें वही की वही रह गई हैं, बट
कहीं ना कहीं जो जिस मात्रा में हमारे यहाँ टू व्हीलर बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम बता दूं मैं आपको कि 20 लाख के आसपास टू व्हीलर है और 5 लाख के आसपास फोर व्हीलर है, यह रजिस्टर्ड है। अभी बाहर से लोग आते आते वो व्हीकल अलग है, मतलब 25 लाख व्हीकल तो हमारे इंदौर में रजिस्टर्ड है। उसके बाद अगर मान लें कि 1 लाख व्हीकल बाहर से आते हैं, तो ये समझ लीजिए 26 लाख व्हीकल का इस शहर है। और हमारे पास जो विकल्प है वो एक्स्ट्रा विकल्प हम निकालना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम जो फ्लाईओवर की आप बात कर रहे थे, बहुत कंपलसरी है इस शहर में फ्लाईओवर का होना, क्योंकि अगर हम नहीं दे पाएंगे तो अगर ये बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और आपकी भावनाओं को इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक को आप सुबह शाम रात हर वक्त देखते हैं, ट्रैफिक के बीच में रहते हैं। शंकर भाई, विकल्प जिस तरीके से हमारे सामने अब आ रहा है, बात ये की जा रही है कि नागपुर की तर्ज के ऊपर इंदौर भी फ्लाईओवर की सिटी बन जाएगा। कितना वक्त लगेगा, ये सौगात हमें कब तक मिल जाएगी? देखिए, जिस प्रकार इंदौर की, जैसे कि रंजीत सिंह ने बताया कि इंदौर के ट्रैफिक की डेंसिटी लगातार बढ़ रही है और हम देश में सबसे ज्यादा विकल्प पर घनत्व जो डेंसिटी है उसके मान से हम सबसे ज्यादा हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो हमें आने वाले दिनों में और चुनौतियां ट्रैफिक को रहेगी। हम कितनी भी सड़क चौड़ी कर दें, हमने देखा बहुत सारी सड़कें चौड़ी कर ली गई हैं, आने वाले समय में और कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक की समस्या हल नहीं हो रही। तो हमको अब दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो पब्लिक कनेक्टिविटी अच्छी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा और ऐसे मोड तैयार करना पड़ेंगे जिसमें कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जा सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आने वाले दिनों में 400 और बसें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हम शुरू करने वाले हैं, जो कि फीडर रूप में काम करेगी। छोटे छोटे कॉलोनी में से मेन रोड पे आएगी और मेन रोड पे जो हमारी बसें चल रही है उसका फीडर का काम करेगी। दूसरा, हमारे जो अभी आपने एलिवेटेड ब्रिज की बात कही, अभी एलिवेटेड ब्रिज का प्रस्ताव हो गया था और काम शुरू होने की स्थिति में था, लेकिन हमने देखा कि आने वाले 50 साल में अगली पीढ़ी को और समस्या न आए, तो जिस प्रकार नागपुर में डबल टेकर बनाया गया है, यानी 2 लेयर बनाए गए हैं, ऊपर एक लेयर पे तो मिक्स ट्रैफिक चलता है और उसके ऊपर वाले लेयर पे मेट्रो चलता है, तो 3 लेयर का हो गया, ग्राउंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड पर मिक्स ट्रैफिक चलेगा। तो उसको लेकर हमने एबी रोड पे कल जो हमने एमडी मेट्रो रेल और सभी अधिकारियों के साथ बैठे थे, उसके साथ साथ हमने नागपुर मेट्रो वालों से भी चर्चा की थी और उनसे भी बातचीत की है। मुझे लगता है कि प्रारंभिक तौर पे हमने जो प्रमुख लोग बैठे थे अधिकारी और हम सब, कि एबी रोड पे जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक की वो उसको करना चाहिए और उसकी डीपीआर हम बना रहे हैं ताकि डबल स्पेस मिल सके ट्रैफिक को। शंकर भाई, जो कल आपने मीटिंग लिए थे, कल जो आपकी मीटिंग हुई थी उसके अंदर आपने कुछ पॉइंटर्स भी रखे थे। मैं उन पॉइंटर्स को समझना चाह रहा हूं क्योंकि इंदौर की जनता के लिए समझना जरूरी भी है कि आने वाले वक्त में हमारा वक्त कैसा होगा, हमें निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी ट्रैफिक की। आपने 3 लेयर मेट्रो की बात कही, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि नागपुर की तर्ज पे हम अब भी फ्लाईओवर सिटी बन सकते हैं और ये बनने की कवायद हम कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन की जो बात की जाती है, प्रमुख तौर के ऊपर मेट्रो स्टेशन को आपने जो कनेक्टिविटी की बात की है, वो कनेक्टिविटी से क्या लगता है कि अब जो रोड पर ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं कम होगा? जो मेट्रो स्टेशन है उसको हमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देना पड़ेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ही कनेक्टिविटी देना पड़ेगी। तो मल्टी जो कनेक्टिविटी मोड है हमारा, चाहे बसों से मेट्रो से हो या ई रिक्शा के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से मेट्रो पे हो, या फिर वहाँ पार्किंग स्लॉट डेवलप करके लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करें और मेट्रो में चढ़े, या आने वाले समय में जो हमारा एक सर्वे चल रहा है केबल कार को लेकर, केबल कार भी एक जहाँ बहुत डेंस एरिया है, जहाँ हमें सड़क नहीं मिल रही है, मेट्रो भी नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ केबल कार का भी हम प्रोविजन कर रहे हैं, उसकी सर्वे चल रहा है। तो ये एक मल्टी जो ट्रांसपोर्टेशन का दूसरे से हो, समझिए मेट्रो में भी जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टैंड जाना है या मार्केट जाना है, तो उसको सब सुविधा वहाँ मिले ताकि जो व्यक्ति है, नागरिक है, यात्री है, उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए सुविधा मिल सके। तो उस पर भी हम सोच रहे हैं कि जगह जगह इस प्रकार की कनेक्टिविटी दी जाए। डेफिनेटली शंकर भाई, देखिए बात सरोकार की है और बात ये जो सरोकार है वो सीधे तौर के ऊपर इंदौर की जनता से जुड़ा है, इंदौर के बाशिंदों से जुड़ा हुआ सरोकार है। रंजीत हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि लगातार आपने और हमने देखा है कि वो ट्रैफिक फील्ड के अंदर रहते हैं। रंजीत, मैं आपसे सिर्फ एक टिप्स जानना चाहूंगा, आम शहरियों के लिए आप ऐसी कौन से टिप्स देना चाहेंगे कि जब तक हमारे
ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रैफिक व्यवस्था है, या ये कहा जाए कि मेट्रो का जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है, उसके पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, चाहे वो शंकर भाई की कार निकलनी हो, या मेरी निकलनी हो, या किसी का टू व्हीलर निकलना हो, या वीरेंद्र पर निकलना हो, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है यंगस्टर में, क्योंकि हमारा यंग शहर है, बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो उसमें एक बेसिक चीज जो मैं चौराहे पे देखता हूँ, उसमें पेशेंस की कमी है। जिसका 9 बजे ऑफिस होता है वो 9 बजे घर से निकलते हैं और फिर बोलते हैं ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है। यदि 5 बजे आप अगर शाम को निकल रहे हैं तो ये एक चीज और होती है कि मैं 5:30 बजे ही पहुंच जाऊँ। जो ये पेशेंस की कमी है ना कहीं आपको पैनिक करता है, आपको चिड़चिड़ा करता है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम लेके चलना पड़ेगा, जो कि हमारे यंगस्टर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं रोज चौराहे पे लोगों से कॉन्टेक्ट करता हूँ, बातें करता हूँ, जो रोज छोड़ते हैं उनसे बात करता हूँ कि आप फिर क्यों जल्दी भाग रहे हैं। तो उनका यही कहना होता है, सर हम ऑफिस में लेट हो रहे हैं। भाई 9 बजे का ऑफिस है, अगर 9 बजे घर से निकले हो तो लेट तो होना ही है। उसके बाद आप ये बोलोगे ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक रुक रहा है, तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है कि आप टाइम लेके घर से नहीं निकले। तो मैं यंगस्टर को, इंदौर के लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हमारे टू व्हीलर शहर है, यहाँ जो हम नागपुर की, मुंबई की बात करते हैं, ठीक इसका उल्टा होता है। यानी अगर हम 20 लाख टू व्हीलर है और 5 लाख फोर व्हीलर है, तो अगर नागपुर की बात करेंगे तो इससे उल्टा हो जाएगा। वहाँ 20 लाख फोर व्हीलर होते हैं और 5 लाख टू व्हीलर होते हैं। तो सिर्फ उल्टा है, यहाँ का सीक्वेंस बिल्कुल अलग है सिटी का। ये टू व्हीलर सिटी है, ना कि फोर व्हीलर सिटी है। यहाँ के लोगों को थोड़ा सा टाइम लेके चलना पड़ेगा आपको, कि अगर आप 9 बजे का ऑफिस है तो 8 बजे 8:30 बजे घर से निकले, क्योंकि आराम से रिलैक्स होकर जा सकते हैं। पर होता ये है, एक स्पेसिफिक हमारा इंदौर इतना जाम नहीं होता है। 5 to 7 में मान लू शाम को की ट्रैफिक हैवी होता है कि सारे ऑफिसर्स छूटते हैं। बट हमारा ये सोच के निकलना कि 5 बजे ऑफिस से निकला हूँ और 5:15 बजे घर पहुंच जाऊंगा, ये कहीं ना कहीं पैनिक है। और इस चीज से लोगों को बचना चाहिए कि हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। बहुत संक्षिप्त में आपसे और ये जानना चाहूंगा, ताकि हमारे दर्शक इस बात के लिए आगाह हो जाए, पीक आवर्स में ऐसे कौन से इलाके हैं जो कि लोगों को अवॉइड करने चाहिए? पीक आवर्स की बात कर रहा हूँ, जब ऑफिस आवर्स की बात होती है, कौन से इलाके हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और अल्टरनेटिव रूट लेना चाहिए? डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि मोस्टली हमें अगर हम एबी रोड पे चल रहे हैं तो हमें एबी रोड से कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हम एबी रोड पे बहुत इजी कर सकते हैं, बस पेशेंस होना चाहिए थोड़ा सा। मैं 5 to 7 में बता दूं कि इंदौर में अगर ट्रैफिक होता है तो 5 to 7, 5 to 8 समथिंग यहाँ पर जाकर थोड़ा सा रश देखने को मिलता है। पर प्रॉब्लम सेम टू सेम है कि हम भाग रहे होते हैं लगभग के, मतलब हमें स्पीड चाहिए होती है। हमें लगता है कि मैंने कल एक बंदे से बात किया, वो विजयनगर था, उसको राजेंद्र नगर जाना था, तो वो बोलता है फोन पर कि मैं 10 मिनट पहुंच रहा हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप 10 मिनट पहुंच रहे हैं? तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम हवा में उड़ के नहीं रह सकते, हमें रोड पे चलना है। और रोड पे चलने के हर सिटी में जाम लगता है, हर सिटी में लोग सिग्नल पे तोड़ते हैं, रुकते हैं, पर सिग्नल पे रुकने को जाम नहीं बोलते। कारगर साबित होंगे। मैं शंकर भाई के पास में चलता हूँ, एक लास्ट रिएक्शन ले लेता हूँ। शंकर भाई, अब हमने रोड मैप की बात समझ ली, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हम समझना चाहेंगे। आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो सकता है और कितना इंतजार और करना पड़ेगा? आप मेट्रो की बात कर रहे हैं? जी, मेट्रो की। मैं तो नागपुर वाला जो फ्लाईओवर सिटी है उसके लिए मैं आगने वाले समय का परिकल्पना कर रहा हूँ, कितना इंतजार करें? देखिए, हाँ देखिए, जो मेट्रो का हमारे 2 टेंडर हो गए हैं 16 किलोमीटर के, और उसकी पूरी मेट्रो की जो एक रिंग है जो कि एयरपोर्ट से शुरू होगी और सुपर कॉरिडोर रिंग रोड होते हुए, पलासिया होते हुए, एमजी रोड होते हुए, राजवाड़ा होते हुए, बड़ा गणपति होते हुए वापस एयरपोर्ट पे खत्म होगी। ये 32 किलोमीटर की रिंग है। उसमें से 16 किलोमीटर का टेंडर हो चुके हैं और 16 किलोमीटर में 8 किलोमीटर का काम चालू है। 8 किलोमीटर का काम नेक्स्ट वीक में संभावना है प्रारंभ होने की। और ये दोनों जो है 16 किलोमीटर का जो पाथवे है, ये 2023 अगस्त में, अगस्त या सितंबर में हमने टारगेट रखा है और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन को लेके, इलेक्ट्रिक स्टेशन को लेके, कोचेस के ऑर्डर देने की बात कही है, तो ये सब प्रोसेस चालू है। तो मुझे लगता है 16 किलोमीटर का 2023 में होगा। लेकिन हमने कल फिर भी आगे का जो रिंग है उसको पूरी करने के लिए 16 किलोमीटर के लिए हम बैठे थे और उसमें कुछ सुझाव हमें दिए थे। क्योंकि पहले जो मेट्रो बना था, रूट बना था, उसमें शहर का जो डेंस एरिया है, खास करके राजवाड़ा, एमजी रोड, उसका जो अलाइनमेंट था वो ऐसा लग रहा था कि पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से उससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास। क्योंकि हमने देखा कि अगर हम जवाहर मार्ग हो, राजवाड़ा हो, कपड़ा मार्केट हो, सरापा हो, मारोटिया बाजार हो, बर्तन बाजार हो, ये सियागंज हो, तो इस रूट पे होगा तो लोगों को सुविधा ज्यादा होगी और नागरिक भी ज्यादा और राइडर्स भी ज्यादा मिलेंगे। हमारी मूल मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेट्रो पे चलाएं। तो उसका अलाइनमेंट को लेके हमने सुझाव दिए और उसका सर्वे होगा। और मुझे लगता है कि दूसरे फेज का भी सर्वे शीघ्र प्रारंभ करेंगे। जहाँ तक आपने एलिवेटेड की बात कही है,
उसकी डीपीआर बनाने को हमने कहा है, प्रारंभिक चर्चा हुई है कल। मुझे लगता है डीपीआर जल्दी जैसे ही बन जाएगी हम राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार में जाएंगे और प्रयास करेंगे जल्दी ये भी काम शुरू हो। जल्द से जल्द ये सौगात जिसका इंतजार पूरा इंदौर कर रहा है हमें जल्द से जल्द मिले, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। और एक पॉजिटिव नोट के साथ हम इस बात के ऊपर इसे वाइंड अप करना चाहेंगे कि जो फिलहाल स्थिति है उस स्थिति से बचने के लिए हमारे पास में टिप्स मौजूद है, ट्रैफिक कंजेशन से बचने के लिए हमारे पास टिप्स मौजूद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी भी समझें और आने वाले वक्त का इंतजार इस बात का हो कि आने वाले वक्त के अंदर इंदौर को भी नागपुर की तर्ज पर फ्लाईओवर सिटी के रूप में हम देखें। आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।